हाय ऑल, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। यार आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन के ऊपर है, बट यस वो इनफाइनाइट कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन नहीं है। ऑल्दो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, इसमें दो चीजें हैं जिस वजह से मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो बहुत सारे बच्चे इसको मैंने जो देखा है कि काफी लंबे तरीके से करते हैं, तो देयर इज अ शॉर्टकट एंड 99% बच्चे इस क्वेश्चन को पार्शियली करते हैं। बेसिकली इसके दो सॉल्यूशन है एंड एक सॉल्यूशन वो रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, जो कि गलत है। दोनों ही एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है। कैसे करना है देखते हैं। देखो पहले तो काफी बच्चे जो लंबी अप्रोच किया है, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। ये x अंडर रूट 19x हो गया, ये x ऊपर चला गया। फिर फर्दर एलसीएम लेते हैं, ये ऊपर चला जाएगा एंड फिर एक कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है, बट यू कैन थिंक ऑफ आप इसके अलावा और क्या कर सकते थे। मतलब एलसीएम एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट ट्राई टू सब्स्टिट्यूट एक्स को अगर मैं मतलब जस्ट ट्राई टू कन्वर्ट इट इन इनफाइनाइट फ्रैक्शन, ठीक है, इनफाइनाइट कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। तो एक्स की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ। एक्स विल बी अंडर रूट ऑफ 19 प्लस 91 अपॉन अंडर रूट ऑफ 19 प्लस 91 अपॉन अंडर रूट ऑफ 19 प्लस 91 अपॉन एक्स। देखो यहाँ तक एक्स आपका आ जाएगा। फर्दर फिर एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते रहो एंड सो ऑन। ये चीज अगर हम चलते रहेंगे तो वी कैन ऑब्टेन दिस सीरीज टिल इंफिनिटी, ठीक है। तो प्रैक्टिकली ये हम अब मान सकते हैं दिस गोज ऑन टिल इंफिनिटी एंड व्हाट वी कैन अज्यूम, हम मान सकते हैं इसे x इक्वल्स टू अंडर रूट 19 प्लस 91 अपॉन, अब ये इतना सा पार्ट भी एक्चुअली x ही है ना। तो अब देखो, अब इसको एलसीएम लेकर सिंपलीफाई करना इजी है कंपेयर टू ओरिजिनल क्वेश्चन में, है ना। ओरिजिनल क्वेश्चन में अगर आप एलसीएम लोगे तो 2-3 स्टेप्स हैं और वो थोड़ी सी कैलकुलेशन वहां पे मुश्किल सी हो जाती है। यहाँ पर वी कैन सॉल्व इजिली। क्वाड्रेटिक बना सकते हो आप। ये बनता है x स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19x माइनस 91 दैट इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 19 प्लस माइनस हाउ मच, दैट विल बी 19 प्लस 364, right, whole upon 2. So x equals to under root of 19 plus or minus square root of how much, 370, 383, 383 whole upon 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, यहाँ पे हम एक गलती कर देते हैं, काफी सारे बच्चे वो कहते हैं कि सर बिकॉज यहाँ पर everything is positive तो x cannot be negative, that means x should be only plus solution होगा, मतलब that is solution will be under root of 19 plus 383 upon 2, but you need to reject square root of 19 minus square root of 383 upon 2। ये गलत है। सिर्फ ये सॉल्यूशन होगा, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। दोनों ही एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है, दोनों ही करेक्ट है। ऐसा क्यों? बिकॉज देखो ना, दिस इज नॉट अवर ओरिजिनल क्वेश्चन। ये तो हमने अपनी आसानी के लिए इस क्वेश्चन को मॉडिफाई किया। एक्चुअल क्वेश्चन ये था, है ना। यहाँ पर अगर x नेगेटिव होता है तो कोई बात नहीं, दिस होल एक्सप्रेशन कैन बी नेगेटिव आल्सो। दैट मींस अ नेगेटिव थिंग कैन बी इक्वल टू नेगेटिव थिंग एंड दैट इज अ परफेक्ट एक्सप्रेशन। मतलब ये ऐसा हो सकता है। तो x कैन बी नेगेटिव आल्सो, सो वी नीड टू एक्सेप्ट both the solutions, right? So both will be the potential correct answer for this question, right?